2020 के बाद जिस तरह से कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ देश में, उसके बाद से अगर किसी तरह का अफवाह फैलता है या किसी तरह का कोई नई बीमारी आती है तो लोगों में एक अजीब तरह का भय आ जाता है और डर सा माहौल बन जाता है देश के अंदर। और ख़ास करके लोगों को उन अफवाहों से कैसे बचनी चाहिए, उसके लिए आज हमसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस विषय पे। क्या ये वायरस जिसका अभी हाल ही में ये पता चला है कि HMPV वायरस है और जो देश के अंदर लगभग अब तक 7 से 8 केस आ चुके हैं, इसके बाद से लगातार ये अफवाह पब्लिक डोमेन में लगातार तैर रही हैं कि क्या ये वायरस कोरोना वायरस जितना खतरनाक हो सकता है, लोगों को कैसे इस पर बचना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए और ज़रा लोगों को बताइए कि HMPV वायरस क्या वास्तव में कोरोना वायरस जितना डेंजर है और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर कौशल पटेल है। मैं चनौद में ईशा हॉस्पिटल चलाता हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। अभी आपका जो सवाल है, अभी एक बहुत डर का माहौल फैल रहा है या फैलाने की कोशिश की जा रही है HMPV वायरस को लेके। HMPV वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है, वो 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। जैसे ही कॉमन फ्लू का वायरस रहता है, HMPV बस वैसा ही वायरस है और उसको कोरोना के साथ कंपेयर करके सबसे पहले तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जनरली कोई भी वायरल इन्फेक्शन रहता है तो विंटर में या ठंड के माहौल में फैलता है, तो वैसे ही HMPV वायरस ठंड की वजह से अभी थोड़े केसेस उसके बढ़ रहे हैं। और वो ज़्यादातर देखे जाए तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में ऑलरेडी 2001 से पाया जा रहा है। और उसके जो भी सिम्टम्स है वो जैसे कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड जैसे ही सिम्टम्स है। ज़्यादातर हल्का फीवर आता है और कफ होता है, और कफ और फीवर से आगे ज़्यादातर केस में इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है। बहुत कम केसेस जैसे कि बहुत ही न्यूबॉर्न बच्चा है या 1 साल से कम उम्र का बच्चा है जिनको पहले से कोई हार्ट का बीमारी है या किडनी का बीमारी है, उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी ही कम है, या फिर 65-70 साल की उम्र के कोई बुज़ुर्ग है जिनका इम्यूनिटी कम है, वैसे लोगों में ये वायरस के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं या थोड़े सीवियर हो सकते हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल ये वायरस को लेके पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चल रहा है कि पब्लिक डोमेन में कि खास करके जिस तरह से कोरोना वायरस को देखा गया, क्या ये जानलेवा टाइप का भी है बीमारी। देखो, HMPV वायरस एक कॉमन कोल्ड की तरह ही वायरस है और मोस्ट ऑफ द केस में वो जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि हमारे जो सांस लेने की सिस्टम है उसमें जो अपर हिस्सा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं, वहाँ तक ही वो जनरली सिम्टम्स क्रिएट करता है। बहुत ही रेयर केस में, जैसे मैंने बोला कि इम्यूनिटी किसी का कम है या और कोई बीमारी ऑलरेडी उनको है, ऐसे केस में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इन्वॉल्व हो सकता है और पेशेंट को न्यूमोनिया वगैरह डेवलप हो सकता है और गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती है। बट ये बहुत ही कम केस में, वो तो कोई भी कॉमन कोल्ड वायरस ये सिम्टम्स पैदा कर सकता है अगर वो पेशेंट की इम्यूनिटी ही कम है। इसके लिए कुछ इस तरह का वैक्सीन टाइप या कुछ दवा है जिससे रिकवरी तेज़ी से हो रहा हो, है उपलब्ध अभी भी? देखो, HMPV का एक वैक्सीन अंडर ट्रायल अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अभी उसको पब्लिक डोमेन में पब्लिक के लिए उपलब्ध किया नहीं गया है, ये रिसर्च के अंदर है। बाकी जो भी सिम्टम्स आते हैं वायरस की वजह से, तो उसका सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे कि अगर फीवर आया तो पैरासीटामोल है, अदरवाइज ऐसा कोई एंटीवायरल मेडिकेशन स्पेसिफिकली जो HMPV वायरस को ही टारगेट करे, ऐसा कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। और हमारे हिसाब से ऐसा कोई मेडिसिन का अभी आवश्यकता ही नहीं है। थोड़े से प्रिकॉशन रखने से और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से वायरस में तेज़ी से रिकवरी आ जाती है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसके? जैसे घर में बच्चे हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि सर्दी के मौसम चलते हैं तो उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम आम बीमारियों की तरह रहते हैं जैसे सीजन चेंज की तरह से, लेकिन इसका कुछ अलग लक्षण है? बिल्कुल भी कोई अलग लक्षण नहीं है। जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हल्का सा सर्दी हो सकता है, बुखार आ सकता है, सिर दर्द थोड़ा रह सकता है, खांसी और कफ पेशेंट को डेवलप हो सकता है। किसी किसी को अगर गंभीर समस्या क्रिएट होती है, न्यूमोनिया डेवलप होता है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आ सकता है, जो बहुत रेयर है।
कैसे बचा जाए इस सब चीज़ों से, या कैसे प्रिकॉशन पहले से लिया जा सकता है? प्रिकॉशन जैसे हम कोरोना के टाइम पे लेते थे वैसे ही अच्छे से हाथ धोना है, और जब भी हाथ धोते कम से कम 20 मिनट तक साबुन से हाथ धोना है। और ये वायरस जो है वो टच से ही फैलता है एक दूसरे से, और या फिर वायरस से इन्फेक्टेड कोई चीज़ों को टच करने से फैलता है। अगर हाथ में लगा हुआ है तो आँखों को मसलने से या चेहरे पे हाथ आने से वायरस फैलता है। तो हाथ को क्लीन रखना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है। अगर कोई बीमार है तो खुद को थोड़ा दूसरे फैमिली मेम्बर से थोड़ा आइसोलेट रखना है जब तक कि रिकवरी ना आ जाए। अदरवाइज़ कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेके या लॉकडाउन करके ऐसा कोई ज़रूरत है HMPV वायरस में नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये थोड़ा सा प्रिकॉशन करेंगे तो ये उतना डेंजर नहीं है, लोगों को अफवाहों से बचने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया कुछ उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं जो आज लोगों को पैनिक कर रही हैं, खास करके फाइनेंशियल कंडीशन से अगर जो लोग कमज़ोर हैं, अगर जिस तरह के पब्लिक डोमेन में तैर रही हैं कि फिर से लॉकडाउन कर दिया जाएगा, एक पैनिक करने वाली चीज़ है। ज़रूरत आने वाली है इन सब चीज़ों का, ऐसा लगता है कुछ हो पाएगा? जी नहीं, ऐसा कोई पैनिक होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी वायरस है तो प्रिकॉशन तो लेना बनता है, उतना तो हमारा एज अ सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हैंड वॉशिंग का अपने को आदत डालना है, और जब भी कोई घर में अगर बीमार है तो मास्क पहनना है, बस। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थे जो हमें बता रहे थे कि ये जो HMPV वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में भी इसके लक्षण देखे गए थे। कई सारे देशों में इसके एक दो केसेस चलते रहते हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे और अदर भी मीडिया है जो नेशनल मीडिया थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करेंगी अपने व्यू के लिए, लेकिन आम पब्लिक को अपने विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रिकॉशन के तौर पे आप साफ़ सफाई का खास करके ध्यान रख सकते हैं, हैंड ग्लव्स का यूज करें। कहीं ऐसी चीज़ों पे जगह पे जाते हैं जहाँ पे किसी चीज़ों को आप टच करते हैं तो उसके बाद हैंड वॉश अच्छी तरीके से करें, और थोड़ा आपके अंदर सर्दी जुकाम खांसी जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो थोड़ा सा पब्लिक में जाने से बचें। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।